नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धनतेरस का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, यम और कुबेर की पूजा से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी भगवान बोले कि यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर ही ठहरना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में यह ख्याल आया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। माता लक्ष्मी जी से रहा न गया और वो भी भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माता ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और माता लक्ष्मी जी से नाराज हो गए। विष्णु जी ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है और अब उन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माता लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माता लक्ष्मी जी ने उनकी प्रतिमा की पूजा करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाए। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी तरह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस की दूसरी कथा। एक बार हेमराज नाम का एक राजा था और उसका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली दिखाई गई तब पंडितों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे दिखाई न दे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से जा रही थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन के बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ गए। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है,
इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके अपने मंदिर के सामने आसन पर बैठ जाएं। फिर एक पात्र में जल भरे और उसमें गंगा जल मिलाएं और उसे अपने ऊपर और आसपास छिड़कें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव को स्थापित करें। कुमकुम से लाल कपड़े पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर स्वास्तिक पर अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। कुबेर देव को मौली यानी कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। फिर कुबेर देव को नारियल चढ़ाएं और कुबेर देव को कमल का फूल या कमल गट्टा चढ़ाएं। कुबेर देव के आगे घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं और नैवेद्य अर्पित करें। फिर कुबेर देव को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें और आरती उतारें। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।